तो लास्ट पार्ट में चांपा ने जेनो, ज़ालामा, गोकू, वजीटा इन सबको मैनिपुलेट कर दिया था कि वो फॉलन एंजल को भी मॉर्टल रेल्म के ही चेम्बर में बंद कर दें, उस फॉलन डिस्ट्रॉयर के पास में। और ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि फॉलन एंजल उस फॉलन डिस्ट्रॉयर को चेम्बर से बाहर निकाल ले और पूरे मल्टीवर्स में कब्जा पा ले। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू और वजीटा फॉलन एंजल के सामने होते हैं। गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा तुम जा करके लॉर्ड जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ालामा को लेकर के आओ, तब तक मैं इस फॉलन एंजल को संभाल लूँगा। वजीटा कहता है, खैकरॉट मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी बात मानूंगा। तुम जाओ और बुला करके लाओ उन सबको, तब तक मैं इस फॉलन एंजल को संभाल लूँगा। गोकू कहता है, वजीटा तुम्हें क्या सच में लगता है तुम इसको रोक पाओगे? वजीटा कहता है, तुम्हें शक है मेरी काबिलियत पे? गोकू कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम मेरे जितने पावरफुल नहीं हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इसके सामने एक सेकंड भी टिक पाओगे। मेरे पास यूनिवर्सल ट्री की पावर है, इसीलिए मैं इस फॉलन एंजल को काफ़ी देर तक रोक सकता हूँ। इसलिए जाओ वजीटा और जा करके उन सबको ले करके आओ यहाँ पे। वजीटा कहता है, अगर तुम्हें इतना ही शक है मेरे ऊपर तो फिर अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तुम्हें ही जाना पड़ेगा, लॉर्ड जेनो को लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, तब तक मैं ही इस फॉलन एंजल को संभालूंगा। गोकू कहता है, ज़िद मत करो वजीटा, ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, हम लोग बहुत सीरियस सिचुएशंस में हैं। वजीटा कहता है, तुम ऐसे चाहे जो भी कह लो, लेकिन लॉर्ड जेनो के पास तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। गोकू कहता है, ठीक है, मैं जल्द से जल्द लॉर्ड जेनो को यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा, तब तक तुम इस फॉलन एंजल को संभाल के रखो। जिसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। फॉलन एंजल कहती है, तुम्हारा साथी आखिर कहाँ चला गया? वो ज़ालिमा को बुलाने गया होगा, क्योंकि तुम दोनों के अकेले के बस की तो कुछ बात ही नहीं है। वजीटा कहता है, नहीं, तुम्हें तो मैं अकेले ही हरा सकता हूँ, मुझे तो खैकरॉट की ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। फॉलन एंजल कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? 2 बार मैंने तुमसे फ़ाइट किया और दोनों बार मैंने तुम्हें हरा दिया है। खैर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो तो फिर क्यों ही ना ट्राई कर लो। जिसके बाद वजीटा अपनी डार्क अकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो फॉलन एंजल के ऊपर अटैक कर देता है। फॉलन एंजल केवल अपनी एक ही उंगली से वजीटा के अटैक को रोक लेती है और कहती है, हाँ, क्या हुआ, तुम तो मुझे टच भी नहीं कर पाए और तुम कह रहे थे कि तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो। कितनी बकवास बात थी वो। ऐसा बोल करके फॉलन एंजल अपनी उंगली से केवल एक फ्लिक करती है और वजीटा काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। तभी फॉलन एंजल को ध्यान आता है कि उसे अपनी असली शक्ति नहीं दिखानी है, उसे हारना है इन सबसे। फॉलन एंजल कहती है, ये मैं क्या कर रही थी? अगर मैं इस मॉडल को मार देती और सबको हरा देती तो फिर दिक्कत हो सकती थी, मुझे इन सबसे हारना होगा फ़िलहाल के लिए। ऐसा बोल करके फॉलन एंजल अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ कर लेती है काफ़ी हद तक। जिसके बाद दोबारा से वजीटा खड़ा होता है और अपने आप को पावर अप करने लगता है। वजीटा इतनी ज़्यादा रेज में होता है कि वो अपनी डार्क अकाई को अपने सुपर सेन 5 के साथ मर्ज कर लेता है और अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना लेता है। एंजल कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो आखिर? तुम्हारी एनर्जी इतनी ज़्यादा कैसे इंक्रीज़ कर गई? तभी वजीटा कहता है, बकवास बंद करो। ऐसा बोल करके वजीटा दोबारा से फॉलन एंजल के ऊपर अटैक मारता है, लेकिन इस बार फॉलन एंजल उस अटैक को नहीं रोक पाती, या फिर वो रोकना नहीं चाहती थी। वजीटा के उस पंच से फॉलन एंजल को थोड़ा सा धक्का लगता है और वो पीछे खिसक जाती है। वजीटा कहता है, क्या हुआ? तुम तो मुझे काफ़ी आसानी से हरा सकती थी ना, मैं तो एक आम सा मॉडल हूँ, लेकिन क्या हुआ, मेरे सामने कुछ कर भी नहीं पा रही हो अब तो। फॉलन एंजल मन में कहती है, बस मैं एक बार उस चेम्बर के नज़दीक पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं तुम सबको दिखाती हूं कि मैं क्या कर सकती हूं। तभी वजीरा कहता है, क्या हुआ, तुम मन में मुझे गाली दे रही हो? वेल, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एट दी एंड मार तो तुम्हें ही खानी है और जीतने तो मैं ही वाला हूँ। ऐसा बोल करके वजीटा नॉन स्टॉप फॉलन एंजल के ऊपर अटैक मारने लगता है और फॉलन एंजल वजीटा के एक भी अटैक को डॉज या फिर डिफेंड नहीं कर रही होती है। कुछ देर तक अटैक्स मारने के बाद वजीटा डिसाइड करता है कि अब इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। जिसके बाद वो पीछे हटता है और अपना फाइनल फ्लैश रेडी करने लगता है। और वो जैसे ही अपने फाइनल फ्लैश से फॉलन एंजल को मारता है, उससे इतना बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है कि चांपा खुद भी हैरान रह जाता है उसे देख करके। चांपा को लगता है कि फॉलन एंजल कहीं मर तो नहीं गई। चांपा कहता है, मैंने इससे अपने आप को कमज़ोर दिखाने को कहा था, इसने तो अपने आप को मरवा ही लिया।
लेकिन तभी जैसे ही उस एक्सप्लोजन का धुआं हटता है तो चांपा देखता है कि फॉलन एंजल अपनी जगह पर स्टिल खड़ी हुई है और उसे एक स्क्रैच तक नहीं आया है। वो एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि गोकू, ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट, ज़ालामा इन सब ने भी उसकी एनर्जी सेंस की होती है। गोकू ज़ालामा से कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, हमें जल्द से जल्द वहाँ पे चलना होगा, कहीं इससे पहले कि वो फॉलन एंजल मार ना दे वजीटा को। ज़ेनो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो गोकू, वैसे भी ये जो एनर्जी हमें सेंस हुई है ये उन्हीं की फ़ाइट की हुई है। ऐसा बोल करके वो सब वजीटा की तरफ और तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। खैर, वहीं वजीटा फॉलन एंजल से कहता है, ये कैसे, तुमने मेरे फाइनल फ्लैश को कैसे एब्जॉर्ब कर लिया और तुम्हें एक स्क्रैच तक नहीं आया उस अटैक से, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी फॉलन एंजल घुटने के बल बैठ जाती है और कहती है, तुम एक मॉर्टल होकर के इतने ताकतवर अटैक कैसे कर सकते हो, नहीं, मैं नहीं मान सकती इस चीज़ को। तभी वहाँ पे ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट, ज़ालामा, गोकू और ये सभी आ जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि वजीटा खड़ा हुआ है अपनी एक नई फॉर्म में और फॉलन एंजल अपने घुटनों पे है, जैसा लग रहा होता है कि फॉलन एंजल को वजीटा ने हरा दिया। ये चीज़ देख करके, ये दृश्य देख करके सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ज़ेनो कहता है, वजीटा, ये सब तुमने किया है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने इस फॉलन एंजल को अकेले हरा दिया, नामुमकिन। वजीटा कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, कैकारॉट को मेरे ऊपर शक था कि मैं इस फॉलन एंजल को नहीं हरा सकता हूँ। क्यों कैकारॉट, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैं तुम्हारे जितना शक्तिशाली हूँ, इवन मैं तो तुम्हें भी सरपास कर चुका हूँ अब। गोकू कहता है, हाँ वजीटा, तुमने तो हैरान कर दिया मुझे अपनी नई फॉर्म दिखा करके। ज़ालमा कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे नहीं लगता कि यह मॉर्टल इतनी आसानी से फॉलन एंजल को हरा सकता है, कुछ तो दाल में काला है ज़ेनो, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ज़ेनो कहता है, ज़ालमा, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ दाल में काला है, वजीटा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हो सकता है कि इसने सच में फॉलन एंजल को हरा दिया हो, मुझे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है। तभी फॉलन एंजल अचानक से एक की ब्लास्ट कर देती है उन सभी के ऊपर, जिससे कि दोबारा से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है और वो सभी काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। जानो कहता है, हम लोगों को पहले इस फॉलन एंजल पे ध्यान देना चाहिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि दाल में क्या काला है क्या नहीं। तो उसके बाद गोकू, वजीटा, ज़ालामा, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो सभी लोग फॉलन एंजल को चारों ओर से घेर लेते हैं। फॉलन एंजल कहती है, तुम्हें क्या लगता है चारों, तुम सभी लोग मिल करके मुझे हरा सकते हो, पिछली बार तो ज़ालामा तुम बच गए थे मुझसे, मैंने अपनी असली ताकत तुम्हारे सामने भी नहीं दिखाई थी, लेकिन इस बार तुम भी मुझसे नहीं बचने वाले हो ज़ालमा। तभी वो सभी मिल करके फॉलन एंजल के ऊपर अटैक कर देते हैं और सभी बुरी तरीके से फॉलन एंजल को डोमिनेट करने लगते हैं। फॉलन एंजल दोबारा से किसी भी अटैक को डॉज नहीं कर रही होती है या फिर डिफेंड नहीं कर रही होती है। ज़ालामा कहता है, आखिर इसकी अचानक से इतनी ज़्यादा एनर्जी डिक्रीज़ कैसे कर गई है, लास्ट बार जब मैंने फॉलन एंजल से फाइट की थी तब तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। ज़ेनो कहता है, हो सकता है लॉर्ड ज़ालामा कि इसने अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी हो उस मॉर्टल रेल्म के चेम्बर को ढूंढने में, खैर हमें उस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमें तो इसको ख़त्म कर देना है। जिसके बाद गोकू कामेहामेहा, वजीटा अपना फाइनल फ्लैश और ज़ेनो, ज़ालामा, ग्रैंड प्रिस्ट ये तीनों ही अपने की ब्लास्ट कर देते हैं उस फॉलन एंजल की तरफ, जिससे कि दोबारा से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एक्सप्लोजन होता है। और इस बार तो चांपा को सच में लग गया था कि फॉलन एंजल मर जाएगी, लेकिन जैसे ही उस एक्सप्लोजन का धुआं हटता है दोबारा से, तो वो सभी देखते हैं कि जो फॉलन एंजल है वो अनकॉन्शियस हो चुकी है। ज़ेनो कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, इसे हरा पाना इतना भी कुछ खास कठिन नहीं था, हमें बस आपकी ज़रूरत चाहिए थी। ज़ालामा को स्टिल ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही होती है कि फॉलन एंजल इतनी आसानी से कैसे हार गई। खैर, वो सभी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और ज़ेनो कहता है कि लॉर्ड ज़ालामा, आप मेरे साथ चलिए इस फॉलन एंजल को लेकर के, और कोई भी बीइंग मेरे पीछे नहीं आएगा और ना ही वो मेरा पीछा करेगा, क्योंकि अगर मैंने किसी और को भी देख लिया उस चेम्बर के आसपास तो मैं उसे ऑन द स्पॉट ही रेस कर दूंगा। गोकू कहता है, जी लॉर्ड ज़ेनो, हम आपके पीछे नहीं आएंगे, आप जा सकते हैं इस फॉलन एंजल को लेकर के। जैसे ही ज़ेनो उस फॉलन एंजल को लेकर के ज़ालामा के साथ जाता है चेम्बर के पास में, फॉलन एंजल जस्ट नाटक कर रही होती है अनकॉन्शियस होने का, वो अभी भी स्टिल कॉन्शियस होती है और उसे दिख रहा होता है कि आसपास उसके क्या हो रहा है। जैसे ही ज़ेनो
जालामा उसको उस चेम्बर के नज़दीक लेकर के जाते हैं। फॉलन एंजल अपने आप को छुड़ा लेती है और वो अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करती रहती है, पावर अप करने लगती है अपने आप को। उसकी एनर्जी देखते ही देखते इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि ज़ालमा और ज़ेनो समझ जाते हैं कि ये सब चांपा और फॉलन एंजल की सोची समझी चाल थी। ज़ालमा कहता है, ज़ेनो, मैंने तुमसे कहा था ये डेफिनेटली कुछ दाल में काला है। ये फॉलन एंजल और चांपा मिले हुए थे, वो जानबूझ के चाहते थे कि हम इस चेम्बर के पास में आए। फॉलन एंजल अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेती है कि मानो कि अब वो चेम्बर ब्रेक ही हो जाएगा। उस चेम्बर में दरारें आने लगती हैं। ज़ालमा कहता है, ज़ेनो, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो ये फॉलन एंजल इस चेम्बर को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन जब तक ज़ेनो और ज़ालमा कुछ कर पाते, फॉलन एंजल अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ा चुकी होती है कि उससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि ज़ेनो और ज़ालमा तो काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं और वो चेम्बर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही फॉलन एंजल उस चेम्बर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे उसी के डिस्ट्रॉयर कैद हैं, चेन से बंधे हुए हैं। फॉलन एंजल अपने की ब्लास्ट की मदद से उस फॉलन डिस्ट्रॉयर को आज़ाद करती है और उन्हें लेकर के बाहर निकलती है। बाहर ज़ेनो और ज़ालमा दोनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ज़ेनो और ज़ालमा उन दोनों के ऊपर एक साथ ही अटैक कर देते हैं, लेकिन फॉलन एंजल उस डिस्ट्रॉयर को लेकर के गायब हो जाती है। खैर, फॉलन एंजल डिस्ट्रॉयर को लेकर के काफ़ी दूर पहुंचती है, लेकिन अभी तक फॉलन डिस्ट्रॉयर अनकॉन्शियस होता है। जैसे ही फॉलन एंजल फॉलन डिस्ट्रॉयर को हील करती है और फॉलन डिस्ट्रॉयर की आँख खुलती है तो बताता है कि वो बिलियन ईयर्स से सो रहा था। उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी उस चेम्बर से बाहर निकलने की, लेकिन जब वो नाकामयाब रहा, उसके सारे पैतरे नाकामयाब रहे उस चेम्बर से बाहर निकलने के लिए, तो वो अनकॉन्शियस हो गया और वो वहीं पे बेहोश हो गया, जिसके बाद से उसकी नींद अभी खुली है। फॉलन एंजल कहती है, लॉर्ड, आप बिलियन ईयर से सो रहे थे, लेकिन स्टिल आपकी एनर्जी में कुछ भी डिक्रीमेंट नहीं महसूस हो रहा मुझे। फॉलन डिस्ट्रॉयर कहता है, हाँ, वो सब तो मुझे भी पता है, लेकिन अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। हमारा जो काम छूटा रह गया था, हमें पहले उसे पूरा करना है। फॉलन एंजल कहती है, लॉर्ड, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने पहले से ही सोच रखा है कि हम उन सबको कैसे हराएंगे। खैर, वहीं दूसरी तरफ ज़ेनो और ज़ालमा वापस आते हैं गोकू, वजीटा और ग्रैंड ब्रिस्ट के पास में। ग्रैंड ब्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, क्या आपने उस फॉलन एंजल को ट्रैप कर दिया उस चेम्बर में? तो ज़ालमा कहता है, नहीं, वो सब चाल थी। चांपा और फॉलन एंजल मिले हुए थे, उन्होंने जानबूझ के अपने आप को कमज़ोर दिखाया ताकि हम उसको चेम्बर के पास ले जाएं। जैसे ही फॉलन एंजल चेम्बर के पास पहुंची, उसने अपनी असली शक्ति दिखाई और चेम्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन उसने उस फॉलन डिस्ट्रॉयर को भी चेम्बर से बाहर निकाल दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा से उन दोनों को रोक पाएंगे। कोकू कहता है, क्या क्या आप सच कह रहे हैं ज़ालमा? इसका मतलब है कि आपका शक बिल्कुल सही था। वो चांपा की ये सब चाल थी, वो जानबूझ के ऐसा करा, उस चाहता ही था कि हम लोग फॉलन एंजल को नज़दीक लेकर के जाएं चेम्बर के। खैर, अब आगे क्या? क्या वो फॉलन डिस्ट्रॉयर और फॉलन एंजल मिल कर के पूरे मल्टीवर्स पे कब्ज़ा पा लेंगे, या फिर अभी भी कोई चारा बचा हुआ है इन ज़ेनो ज़ालमा के पास में? क्या अभी भी कोई कैरेक्टर ऐसा बचा हुआ है जो कि उन दोनों को रोक सके? वेल, ये सब तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।